बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ये दक्षिण भारत की बात है, जब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू उर्फ अलादीन बहमन शाह। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। हसन गंगू जो थे वो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। बहमनी राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो ये 5 प्रांतों में बटा हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहमनी साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक कौन था? तो वजीर महमूद गवां। बहमनी साम्राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वजीर महमूद गवां को याद रखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने विजयनगर के साम्राज्य की नींव रखी थी, विजयनगर की स्थापना की थी। इतावली यात्री डोमिगो पायस भारत किसके समय में आया था? तो कृष्णदेव राय के समय में। कृष्णदेव राय विजयनगर के एक प्रसिद्ध शासक थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो विजयनगर ने मदुरई को कब जीता था? विजयनगर जो उसमें शासक थे तो उन्होंने मदुरई को कब जीता था? तो 1370 ईस्वी में जीता था। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हस्तिनावती, जिसको हम्पी कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बच्चों, तालीकोटा का युद्ध हमने कम्युनिटी में क्वेश्चन लिखा था तो उसका 90% बच्चों ने गलत जवाब दिया था। ठीक, तालीकोटा का युद्ध 25 जनवरी 1965 ईस्वी को हुआ था। ठीक, यहाँ पर भी सन आपका गलत दिया गया है। ये सन बच्चों आपका गलत है, क्योंकि तालीकोटा का युद्ध था 1965 नहीं, ये 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565। यहाँ से आप सही कर लेंगे इसको। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ये गलत दिया गया 1965। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने नागलपुर नगर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्णदेव राय ने। ठीक, कृष्णदेव राय ने क्या कराया था कि नागलपुर नगर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच। गोलकुंडा का युद्ध कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के मध्य हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को आमंत्रित किया था? तो ये थे आलम खां यानी दौलत खां ने बुलाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की विजय होती है। और किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें बाबर की विजय हुई थी। कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था? कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था? तो विक्रमजीत सिंह से। विक्रमजीत सिंह से कोहिनूर हीरा हुमायूं ने छीना था। बाद में यही कोहिनूर हीरा जो था तख्ते ताउस में जड़ा हुआ था और इसको नादिर शाह ले गया था। ठीक है, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और शेर शाह सूरी शासक बना था 1540 में। हुमायूं ने शेर शाह से चुनार कब जीता था? तो 1538 ईस्वी में। हुमायूं ने शेर शाह से चुनार कब जीता? 1538 में। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। ये पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो शेर शाह सूरी ने डाक सेवा की शुरुआत की थी। सरायों का निर्माण सड़कों किनारे करवाया था, सड़कों किनारे पेड़ लगवाए थे और सड़कों किनारे जो है
कुओं और सरायों का निर्माण कराया था, ग्रांड ट्रंक रोड की निर्माण कराया था। तो ये सब काम इन्होंने करवाए थे। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? तो कोलकाता और अमृतसर को। शेरशाह का मकबरा बिहार में किस स्थान पर है? तो सासाराम में। ठीक, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सासाराम में इसका मकबरा है शेरशाह सूरी का। पानीपत का तीसरा द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1526 में अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। 1526 में पहला युद्ध होता है 1526 में, और 1556 ईस्वी में दूसरा युद्ध होता है पानीपत का, अकबर और हेमू के बीच में। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म की किसने चलाया था? तो अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा कहाँ से था इसने इसको किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनाया था। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे? तो मुल्ला दो प्याजा, हकीम मोमाम, अब्दुल रहीम फैजी, अबुल फजल, तानसेन, मानसिंह टोडरमल और बीरबल, ये जो है नवरत्न थे। 19 नंबर, अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी प्रथा पर, मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो महाराणा प्रताप ने नहीं स्वीकार की थी, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इनके बीच में। अगली बात करते हैं, मुगल काल की भाषा क्या थी? तो इसमें फारसी भाषा थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रजमनामा के नाम से जो है अनुवाद किया गया था। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था 1576 ईस्वी में। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासन के काल में आया था? तो जहांगीर के काल में। सिख गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी लगाई थी? तो जहांगीर ने। ठीक। ताजमहल ने मुमताज़ की याद में किसकी शाहजहां ने मुमताज़ की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया? तो ताजमहल का। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? तो शाहजहां के तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट ने के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। औरंगजेब ने शाहजहां को कहाँ कैद रखा था? तो आगरा में। ठीक। जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है। अगला है पेशवा से संबंधित है क्वेश्चन। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में कहाँ पर हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में। ठीक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। शिवाजी मुगलों की कहाँ की कैद से भाग गए थे? तो आगरा की कैद से भागे थे। और किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। और ये शक्तिशाली पेशवा थे। सर्वाधिक शक्तिशाली पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम थे, और उनके ऊपर एक फिल्म बनी है बाजीराव सिंघम। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। और सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ दास। ठीक। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और किन सिख गुरु को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो अर्जुन देव और तेग बहादुर को। ठीक। अर्जुन देव और तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवाजी के मंत्री मंडल को क्या कहते थे? तो अष्टप्रधान। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान कहते थे। और जो विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेव राय थे, उनके जो दरबारी थे, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक। अफजल खान को शिवाजी ने किस गुप्त हथियार से मारा था? तो बगनख से। ठीक। बघनख से, जो हाथ में पहना जाता था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो पुरंदर की संधि।
और पुरंदर की संधि हुई कब थी, तो 1665 में हुई थी, और शिवाजी और जयसिंह के बीच में। ठीक, तो इस प्रकार से आपके हमने जो है मध्यकालीन इतिहास के सारे क्वेश्चन करा दिए जो इम्पोर्टेंट आपके बनने वाले थे। ठीक, तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।